हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। सी आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव्स के, और कुछ एडिशनल डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन जो है जो स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं उनको आज मैं कवर करने वाला हूँ। स्क्रीन पे तुमको एक टेबल दिख रहा होगा, इसमें तुमको x के वैल्यू दिए, x के वैल्यू -1 है और 2 है। तब f ऑफ x आ रहा है 3, मतलब f ऑफ x 3 कब आ रहा है? जब x -1 है, मतलब f ऑफ 2 है 2। g ऑफ -1 है, g ऑफ x 2 आ रहा, कब आ रहा? x -1 हो देते हो, इसका मतलब g ऑफ -1 हो गया 2 और g ऑफ 2 हो गया -1, है ना। ये x की वैल्यूज है, और x के जब ये वैल्यू रहते हो f ऑफ x 3 और 2 है, g ऑफ x 2 और -1 है, f डैश ऑफ x -3 और -5 है। इसका मतलब f डैश ऑफ -1 आ रहा है -3, f डैश ऑफ 2 आ रहा है -5, g डैश ऑफ -1 आ रहा है 4, g डैश ऑफ 2 आ रहा है -4। क्योंकि यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x, ये x जो है एक बार -1 लेना है, तो x को -1 लेने के बाद g डैश ऑफ -1 आएगा 4, और x को 2 लेने के बाद g डैश ऑफ 2 आएगा -4। ऐसा इस टेबल का मीनिंग है। टेबल को हमने समझ लिया, तो टेबल से हमको कोई भी वैल्यू निकालने आती है टेबल देखे। जैसे मैं पूछूं इसमें तुमको कि f डैश ऑफ -1 कितना आएगा, तो ये f डैश ऑफ x कितना है -3, कब? -1 को, इसका मतलब f डैश ऑफ -1 आ रहा है -3। अब सवाल देखो, इसने क्या पूछा, f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, वो भी कब? x इक्वल टू -1 को। तो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? कंपोजिट फंक्शन है ऑफ कोर्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? बाहर वाले का डेरिवेटिव ले ले पहले, तो ये आ जाएगा f डैश, और अंदर ले लेंगे g ऑफ x। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लो, मल्टीप्लाई करो, वो आएगा g डैश ऑफ x। g के अंदर x है, उस x का डेरिवेटिव लिए तो 1 आता, 1 नहीं भी लिखे तो चलता, बट ये हमको डेरिवेटिव कब निकालना है? x इक्वल टू -1 को। तो यहाँ पे f डैश ऑफ g ऑफ x की जगह रख देंगे -1 इनटू g डैश ऑफ x की जगह रख देंगे -1, क्योंकि -1 को हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो अब यहाँ पे g ऑफ -1 कितना है, जरा देखो। g ऑफ x कहाँ है? देखो इस टेबल में g ऑफ x यहाँ पे g ऑफ x, तो g ऑफ x है 2 और -1। 2 कब है? जब x -1 है तब, मतलब g ऑफ -1 है, g ऑफ -1 है 2, तो ये बन गया 2, g ऑफ -1 बन गया 2। और ये कब है भाई? कब है? x इक्वल टू -1 है, तब g ऑफ -1 आ रहा है 2, और बाहर है f डैश इनटू g डैश ऑफ -1। अब g डैश ऑफ -1 कहाँ है? हाँ, g डैश ऑफ x से g डैश ऑफ -1 मिलेगा। g डैश ऑफ -1 मुझे निकालना है, ध्यान दो, g डैश ऑफ -1, तो x की वैल्यू रखना पड़ेगी -1, तो ये रो में आ जाएंगे, तो 4 मिल रही है, तो g डैश ऑफ -1 है 4, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4। f डैश ऑफ 2 नहीं पता, क्या टेबल मुझे देगा f डैश ऑफ 2? f डैश कहाँ है? ये तो f है, ये तो g है, f डैश यहाँ है, तो f डैश ऑफ 2, f डैश आ रहा है -3 और -5। -3 कब आ रहा? -1 को, और -5 कब आ रहा? 2 को, मतलब f डैश ऑफ 2 है -5, तो यहाँ लिख लेता हूँ -5 इंटू 4, तो देखो ये बन गया -20। तो इससे हम इस टेबल से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। फिर से एक बार बताता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव निकाला, तो पहले f का डेरिवेटिव f डैश आया, अंदर g ऑफ x ऐसे रखे, इनटू अंदर वाले g का डेरिवेटिव g डैश। ये किससे सॉल्व हो रहा है जरा बताओ मुझे? ये हो रहा है चेन रूल से। लेकिन हमको x की वैल्यू फाइनली कितनी रखना है? -1, तो x की जगह -1, इस x की जगह -1 रख दिया। फिर अब ये f डैश ऑफ g ऑफ -1 आ रहा है, g ऑफ -1 कहाँ से निकलेगा? ये g ऑफ x से निकलेगा, g ऑफ x से -1 की g ऑफ -1 होगा 2, g ऑफ 2 होगा -1, बट हमको g ऑफ -1 निकालना है, तो ये आ गया 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। लेकिन वो g जो है वो f डैश के अंदर है, तो f डैश ऑफ 2 बन गया है। और g डैश ऑफ -1, g डैश ऑफ x की वैल्यू 4 या -4 आ रही है, g डैश के अंदर 4 या -4 आ रहा है, 4 कब आ रहा है? -1 को, तो g डैश ऑफ -1 बन गया 4। वैसे ही f डैश ऑफ 2 निकाला f डैश के कॉलम से, और ये f डैश है -3 और -5 आता, -3 आ रहा -1 को, -5 आ रहा 2 को, तो हमको f डैश ऑफ 2 निकालना है, मतलब 2 को निकालना है, तो वो बनेगा -5, यहाँ पे रख दिया -5, तो -5 इंटू 4 बन गया -20। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। चलो इसी पे मैं और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, वो देख जमता है क्या तुमको? हाँ लुक, अब क्या पूछा इसने? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x -3, मतलब इस f के अंदर ना, इस f के अंदर f ऑफ x नहीं है, इस f के अंदर f ऑफ x -3 है,
और इसका तुमको डेरिवेटिव निकालना है, वो भी कब, x इक्वल टू क्या है 2 है तब। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस बाहर वाले f का डेरिवेटिव आएगा, वो हो जाएगा f डैश, और अंदर इसके बचेगा f ऑफ x माइनस 3, है ना, इनटू अब ये f के अंदर जो इतना है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हो इस f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश ऑफ x माइनस इस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। चलो तो ये हो रहा है तुम्हारा डेरिवेटिव f डैश ऑफ f ऑफ x माइनस 3 इंटू f डैश ऑफ x। बट ना ये वैल्यू हमको डेरिवेटिव की कब निकालनी है, एट x इक्वल टू 2 को। तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देंगे। तो ये बन गया f डैश ऑफ f ऑफ 2 माइनस 3 इंटू f डैश ऑफ 2। अब हमारे इस टेबल की हमको जरूरत पड़ेगी, f ऑफ 2 निकालना है, तो ये f वाले कॉलम में आएंगे। f ऑफ 2 कितना लूं, 3 लूं या 2 लूं, भाई f ऑफ x है 3, ये x ये माइनस 1 होगा तो, और f ऑफ x है 2, अगर x 2 होगा तो इसका मतलब f ऑफ 2 आ रहा है 2, f ऑफ x 3 और 2 आ रहा, तो क्या लूं, 3 लूं या 2 लूं, f ऑफ 2 को 2 आ रहा है, तो f ऑफ 2 आ रहा है 2, ये f ऑफ 2 बन गया 2। अच्छा लेकिन यहाँ पे ये 2 लिखने के बाद इसके माइनस में 3 भी है, तो इसके माइनस में 3 है वो भी लिखना पड़ेगा, इनटू f डैश ऑफ 2। अब f डैश यहां से मिलेगा, f डैश की वैल्यू क्या आ रही, माइनस 3 भी आ रही, माइनस 5 भी आ रही, माइनस 3 माइनस 1 को आ रही, बट हमको 2 को देखनी है, f डैश ऑफ 2 मतलब 2 को देखनी है, तो वो आ रही माइनस 5, यहां लिख लेता हूं माइनस 5। तो देखो ये अब बन गया f डैश ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 5। अब मुझे क्विकली बता f डैश ऑफ माइनस 1 कितना है, क्विकली f डैश के में ये f ये जी f डैश माइनस 3 माइनस 5, कौन सा लूं, माइनस 5 लूं, नहीं वो तो 2 को है, मुझे तो f डैश माइनस 1 को देखना है, तो वो आ रहा है माइनस 3, यहाँ लिख लेता हूँ माइनस 3, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 3, और ये है माइनस 5, माइनस 3 और माइनस 5 का प्रोडक्ट आ गया प्लस 15। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो इस सवाल को, ऐसा एक बिल्कुल इसी स्टाइल का एक सवाल आया था जेईई 2014 में भी, बहुत ही आसान सवाल होता है बट बहुत जनों को ये सॉल्व करने नहीं जमता है, और इसी पे फिर बहुत अलग अलग तरीके के सवाल जेईई में बनाए गए और पूछे गए। ये सवाल सीईटी में भी आ सकता है, बहुत आसान सवाल है। देखो क्या है, g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f मतलब क्या हो सकता है, देखो g इनवर्स है f का, देखो एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स रहता है ना, तो दूसरा पहले का इनवर्स रहता है, दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स रहते हैं कभी भी, तो g इनवर्स है f का, तो इसने बोला कि g ऑफ x जो है, सॉल्यूशन में ले रहा हूं इसका, इनवर्स है किसका, f का, तो f इनवर्स ऑफ x, ऐसा हम बोल सकते हैं, g इज इनवर्स ऑफ f, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, उसने ऐसे ही कहा g इज इनवर्स ऑफ f। हम f इज इनवर्स ऑफ g भी लिख सकते हैं, और we में राइट f ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने g इज इनवर्स ऑफ f बोला तो हमने ऐसा लिखा, और ऐसा लिख के सॉल्व करके देखते हैं, देखो आता है या नहीं आता है आंसर। अगर नहीं आ रहा हमको फाइनली आंसर, तो हम उससे सॉल्व करके देखेंगे बाद में, दोनों से देखना पड़ेगा, तो पहले इससे देख लेते हैं। चलो तो g इज इनवर्स ऑफ f उसने कहा, और उसने क्या पूछा कि f डैश ऑफ x भी दिया उसने, देखो f डैश ऑफ x की वैल्यू भी दी, f डैश ऑफ x की वैल्यू दी 1/1 प्लस x⁻⁷, और g डैश ऑफ x पूछा। तो क्या करेंगे, चलो इसका ना डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश ऑफ x, जो हमको निकालना है ना, और इधर क्या आ रहा है बताओ, f इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे निकाले, f इनवर्स का तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे दिक्कत आती। तो ऐसे टाइम पे क्या करना, f इनवर्स का डेरिवेटिव तो दिया ही नहीं ना इसने हमको, तो ऐसे टाइम पे क्या करना, देखो तो डेरिवेटिव लेने से पहले ऐसे टाइम पर क्या करना, इस f इनवर्स को इधर ले लेना। देखो f इनवर्स इधर आने के बाद, जैसे साइन इनवर्स उधर का इधर आया तो साइन हो जाता, तो वैसे f इनवर्स इधर आने के बाद f होगा, और उस f के अंदर आएगा g ऑफ x, और इधर बचेगा सिर्फ x। देखो मैंने इस f इनवर्स को उठा के इधर लाया, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि y इक्वल टू साइन x है, तो ये साइन को इधर लाने के बाद क्या होता है, कोसेक नहीं होता, सिर्फ साइन को इधर ला रहा हूं, तो ये बन जाता साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। तो उसी तरीके से मैंने f इनवर्स को उधर लेके गया, तो वो क्या बन गया, f बना,
एफ को उधर लेके गए तो एफ इनवर्स बनेगा, तो ये सिर्फ एफ इनवर्स को निकाला और इधर भेज दिया तो वो बन गया एफ, और उस एफ के अंदर क्या आया जी ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले बाहर वाले एफ का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा एफ डैश, अंदर जी ऑफ एक्स ऐसे ही आता है, इनटू जी का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स जो कि हमको निकालना है ना, इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा बताओ जरा, जी डैश इधर वाला जो मल्टीप्लिकेशन है पूरा 1 के नीचे चला जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा है। हाँ, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी से हमको जी डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा लेकिन, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स है, लेकिन अब ये आगे क्या करें इसको, क्या हमारे पास एफ डैश का फॉर्मूला है? एफ डैश ऑफ एक्स क्या कहता, 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू 7। तो एफ डैश का कहना ये है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मेरे अंदर जो है उसका 7वां पावर करो, ऐसा कह रहा है। मतलब एफ डैश के अंदर अगर y होता, इस x की जगह y होता, तो एफ डैश ऑफ y क्या कहता, 1/1 प्लस y रेज़ टू 7। तो एफ डैश का काम क्या है, मेरे अंदर, एफ डैश बोल रहा मेरे अंदर जो भी आ रहा उसका नीचे 1 प्लस y का उसका 7वां पावर करना पड़ रहा, 1 ऐड करके उसका 7वां पावर करना पड़ रहा। अगर यहाँ पे मैं एफ डैश ऑफ मान लो स्टार ले लो स्टार, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस स्टार रेज़ टू 7, है ना। एफ डैश का काम ही है, वो उसका फार्मूला है। तो यहाँ पे एफ डैश के अंदर कौन आया बताओ जरा, जी ऑफ एक्स। तो ये क्या करेगा एफ डैश, ये एफ डैश बोलेगा, ये एफ डैश बोलेगा, एफ डैश क्या करता है सबसे पहले तो 1 अपॉन लिखता है, तो ये एफ डैश भी वही करेगा, ये एफ डैश बोलेगा 1 अपॉन लिखो भाई, फिर क्या करो, फिर 1 लिखो भाई, यहाँ पे 1 है, फिर प्लस लिखो, फिर मेरे अंदर जो है एफ डैश के अंदर कौन है, जी ऑफ एक्स, इसका कितना पावर करो, 7वां, ऐसा ये बोलेगा। तो जी डैश ऑफ एक्स फाइनली कितना आ रहा है देखो, 1 डिवाइडेड बाय इतना है, मतलब नीचे का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एक्स का 7वां पावर। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया क्या किया, देखो फिर से एक बार बताता हूं। हमने सब में पहले क्या किया, जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स का इनवर्स पकड़ा, क्योंकि सवाल ने बोला जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जी ऑफ एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। फिर वो एफ इनवर्स का इनवर्स इधर उल्टा आके इधर आ गया, तो वो एफ बना, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बना, एक्स। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो पहले एफ डैश बना, अंदर जी ऑफ एक्स ऐसे ही रहा एफ डैश के, और इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स को ऐसे ही रखा, ये पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में वो नीचे गई। अब एफ डैश ऑफ जी मुझे निकालना है, एफ डैश ऑफ जी, लेकिन सवाल ने मुझे एफ डैश ऑफ एक्स दिया। एफ डैश ऑफ एक्स क्या दिया, 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू 7। मतलब एफ डैश का कहना यह है कि एफ डैश के का भी अंदर वाले का निकाल रहे हो तो 1/1 प्लस अंदर वाले का 7वां पावर करो। यहाँ पे एफ डैश ऑफ जी आया, तो इसको मैं लिख सकता 1/1 प्लस जी का 7वां पावर। बट ये ऑलरेडी 1 डिवाइडेड बाय इतना है, और इसमें भी 1 डिवाइडेड बाय इतना आया है ना, एफ डैश में भी 1 डिवाइडेड बाय आ रहा, और ये एफ डैश को नीचे है, तो 1 डिवाइडेड बाय का नीचे का ऊपर आ गया, और ये बन गया 1 प्लस जी ऑफ एक्स टू 7। सो दैट शुड बी द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार इस टाइप के पूछे जाते हैं। अच्छा, इससे मेरा ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, मान लो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया और इससे मेरा ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, जो ऑप्शन में दिया उससे ये मेरा जो आंसर आया मैच नहीं हो रहा, तो तब हम क्या ट्रिक लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज जी इनवर्स ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स सॉल्व नहीं हुआ, तो एफ ऑफ एक्स इज जी इनवर्स ऑफ एक्स है, क्योंकि जी एफ का इनवर्स है तो एफ भी जी का इनवर्स होगा। तो यहां से सॉल्व करके देखेंगे और दिए वाले सवाल को सॉल्व करके देखेंगे, उससे मैच होता क्या देखेंगे। तो दोनों में से किसी एक से प्रॉब्लम को मैच होना ही है और आंसर निकलना ही है। ये सवाल जेई में, इस स्टाइल का सवाल जेई में आया था, आई रिमेंबर। यहाँ पे कुछ x रेज़ टू 7 नहीं था, x रेज़ टू 5 या x रेज़ टू क्यूब था, तो यहाँ पे भी वैसे g रेज़ टू 5 या g रेज़ टू क्यूब कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये खुद सवाल सॉल्व करके देखे, ट्राई करके देखे, सीटी जेई दोनों एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि y इक्वल टू अगर log x है, ध्यान दो y इक्वल टू log x है, देन फाइंड d रेज़ टू n y बाय dx रेज़ टू n क्या आएगा, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, ऐसा ही सवाल पूछ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा। इसको ना इंडक्शन से निकालेंगे, मतलब एक लॉजिक लगाएंगे, पहले 2-4 डेरिवेटिव निकालेंगे और उससे हमको क्या लॉजिक मिलता है वो देखेंगे।
तो सबसे पहले मैं y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, तो y का डेरिवेटिव आ रहा है dy बाई डी एक्स और log x का आ रहा है 1 बाई एक्स। अच्छा, मैं अब सेकंड ऑर्डर निकाला तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई, फिर से डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या ये -1/x² हो रहा है? हाँ, यस। अच्छा, थर्ड ऑर्डर निकाला तो क्या आता बताओ जरा, थर्ड ऑर्डर फिर से इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा d³ y बाय dx³ और ये आ रहा है, ये क्या होगा है, इसका डेरिवेटिव निकालते हो, फिर से इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले, तो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता है ना, डेरिवेटिव निकालने के पहले थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता, ये ऐसे लिख सकता क्या, -x⁻², इसको हम ऐसा भी लिख सकते 1 इंटू x⁻⁻1, इसको लिख सकते -1 इंटू x⁻², नीचे का x⁻² ऊपर आने के बाद x⁻² हो जाएगा। इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या ये -2 सामने आ जाएगा, -2, ये बन जाएगा -1 इंटू -2 इंटू x⁻² -1 -3, ओके, ये बन गया -1 इंटू -2 इंटू x⁻³ वेल। चौथा ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, d⁴ y बाय dx⁴। अब इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त ये -1 ये -2 कांस्टेंट वैसे ही रहेंगे, x⁻³ का डेरिवेटिव आएगा -3 x⁻³ -1 -4। अब इसी तरीके से लॉजिक लगाओ कि अगर मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लूं तो ये मुझे क्या देगा, गेस करो, dx⁻n क्या देगा, देखो जरा, देखो, दूसरी बार डेरिवेटिव है तो -1 आ रहा, तीसरी बार डेरिवेटिव है तो -1 -2 आ रहा, चौथी बार डेरिवेटिव है तो -1 -2 -3 आ रहा। हाँ, 10वीं बार होगा तो -1 -2 -3 -10 तक आएगा या -9 तक आएगा, -9 तक आएगा, क्योंकि 4 बार है तो -3 तक आ रहा, 3 बार है तो -2 तक आ रहा, 2 बार है तो -1 तक आ रहा, तो 10 बार होगा डेरिवेटिव तो वो -9 तक आएगा, और n बार होगा तो वो कहां तक आएगा बताओ, n बार -1 -2 -3 ऐसा करते n बार आएगा या n से एक कम बार आएगा, n से एक कम बार आएगा तो आएगा -(n−1) टाइम्स, और x के पावर में क्या आएगा जरा गेस करो, दूसरा है तो -2 आया, तीसरा है तो -3 आया, चौथा है तो -4 आया, nवां है तो -n आएगा, यही बन गया। अच्छा, इसमें ना देखो, इसमें और एक लॉजिक लगाओ कि इसको थोड़ा हम ऐसे लिख सकते क्या, कि किसी भी नंबर को 3 × 2 × 1 को 3 फैक्टोरियल लिख सकते, 4 × 3 × 2 × 1 को 4 फैक्टोरियल लिख सकते, तो यहाँ पे n-1 से लेके पीछे 1 तक के सारे नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता n-1 का फैक्टोरियल, और ये x⁻⁻n। लेकिन माइनस का खेल क्या है, माइनस क्या आता होगा, माइनस गायब होता होगा या प्लस आता होगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है माइनस में, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस प्लस बन रहा है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 3 बार माइनस बन रहा है, मतलब इवन वाला माइनस बन रहा है, देखो इवन वाला माइनस बन रहा है, माइनस, और ऑड वाला प्लस बन रहा है, ध्यान दो, ये इवन वाला माइनस बन रहा है, ऑड वाला माइनस प्लस बन रहा है, फोर्थ इवन है तो 3 बार माइनस, तो ये माइनस बन रहा है, तो इवन वाला माइनस बन रहा है, तो भाई इसको क्या लिखूं मैं, माइनस लिखूं, अब n तो मुझे पता नहीं ऑड है या इवन है, तो इसको क्या लिखूं, माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी चाहिए। तो क्या करो, -1 के पावर में अगर मैं n लिया तो क्या होगा, देखो -1 के पावर में अगर मैं n लिया तो -1 के पावर में अगर हम इवन लेते हैं तो वो इवन आता है, सॉरी प्लस आता है, -1 के पावर में इवन लिए तो प्लस आता, और -1 के पावर में ऑड लिए तो माइनस आता है। लेकिन हमको इवन को माइनस चाहिए और ऑड को प्लस चाहिए, मतलब अगर ये n इवन होगा तो हमको ये इवन प्लस देगा, लेकिन हमको ये माइनस चाहिए, तो क्या करेंगे, ये n में से एक निकाल देंगे। तो अब बताओ
कि n तुम्हारा अगर इवन होगा तो उसमें से एक निकलने के बाद ऑड आएगा, और -1 का ऑड पावर क्या आता है? हमेशा हमेशा याद रखें, -1 का ऑड पावर आता है निगेटिव, और -1 का इवन पावर आता है पॉजिटिव। उस लॉजिक से अब तुम सोचो, हमेशा याद रखे बात, -1 का ऑड पावर क्या आता है? नेगेटिव, और -1 का इवन पावर क्या आता है? पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर प्लस, -1 का फोर्थ पावर प्लस, -1 का सिक्स पावर प्लस, -1 का थर्ड पावर माइनस, -1 का फिफ्थ पावर माइनस, ऑड वाले सारे दे रहे -1 के पावर नेगेटिव, और -1 के सारे इवन वाले पावर दे रहे पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या लूं? -1 का n लिया, और n अगर इवन है तो ये मुझे पॉजिटिव देगा, बट मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, इवन को मुझे क्या चाहिए? माइनस। देखो फोर्थ को ये माइनस दे रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये n-1 कर लेंगे। तो n अगर इवन होगा तो उसमें से एक नंबर निकलेगा तो वो ऑड बनेगा, और -1 का ऑड पावर मुझे क्या देगा? नेगेटिव। मतलब इवन को मिल रहा नेगेटिव और ऑड को मिलेगा पॉजिटिव। सच में कैसे? क्या देखो, n अगर ऑड होगा तो ऑड में से एक गया प्लस हो जाएगा, सॉरी ऑड में से एक गया इवन होगा, और -1 का इवन प्लस आएगा। इसका मतलब ऑड को मुझे मिल रहा है पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखो एक बार, ये टिपिकल क्वेश्चन है, तुमको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, y log x है, देन फाइंड d raised to n y by dx raised to n। कैसे कैलकुलेट किया? तो लास्ट में ये इक्वेशन बनाना ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, जो भाई थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है, तो ये काफी जनों को नहीं जमता है, बट जिनका थोड़ा बहुत मैथ अच्छा है, ऐसा पावर में खेलने को जिनको आदत है, उनके लिए तो ये चिल्लर है। पर थोड़े से जो मैथ में वीक है ना, उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या किया। तो -1 के पावर में जब हम ऑड लेते तो आंसर ऑड मिलता है, और -1 के पावर में इवन लेते तो इवन मिलता है। बट हमको यहाँ पे n-वें डेरिवेटिव को, अगर ये डेरिवेटिव इवन हुआ है तो हमको माइनस मिल रहा, मतलब -1 के पावर में n हम लिए तो -1 के पावर में इवन रहा तो हमको प्लस मिलेगा। हमको उल्टा करना है, इवन को माइनस लाना है, तो यहाँ पे n नहीं लेंगे, क्या करेंगे? n-1 लेंगे। तो ये एक लॉजिक तुमको लगाना है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो खुद से एक बार ट्राई करके देखो, ये जमता है नहीं जमता। आप ऐसा ही एक और सवाल हम देखेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। लुक, अब अगला सवाल है y = 1/ax + b। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले क्या आता है देखो, dy/dx क्या आएगा बताओ? 1 समथिंग का डेरिवेटिव आता है -1 समथिंग का स्क्वायर, 1/x का आता है -1/x का स्क्वायर, तो 1/x + b का डेरिवेटिव आएगा -1/x + b का स्क्वायर, इनटू अंदर वाले ax + b का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो आएगा a। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव आ रहा है -1 × a, और ये नीचे वाले को अगर ऊपर लाऊं ये बन जाएगा ax + b का -2 पावर। देखो ये बन गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव निकालूं तो ये बन जाएगा d2y/dx²। फिर से इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे निकालना है, और nth वाला n के फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है। तो क्या होगा जरा देखो, सेकंड ऑर्डर -1, और ये a तो कांस्टेंट है, तो उसको ऐसे लिखता हूं, उसको ऐसे लिखता हूं। ax + b (-2) का डेरिवेटिव क्या आता भाई? ax + b (-2), x n की तरह है ये, तो ये -2ax + b (-2) में से एक गया -3, और अंदर वाले ax + b का डेरिवेटिव क्या आएगा? अंदर वाले ax + b का डेरिवेटिव a। तो ऑलरेडी जो ये a है यहां से आया वाला, उस a को वो a मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a²। तो देखो, तो भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बन रहा है? -1 × -2 बन रहा है, और a का स्क्वायर भी आ रहा है, और ax + b का -3 का पावर आ रहा है। चलो अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर d3y/dx³, मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव। अब इतना बड़ी टर्म दिख रही है, लेकिन टेंशन मत लो, इसमें ये तीनों टर्म क्या है? कांस्टेंट, तो उनको रख देंगे वैसे ही, -1 -2 -3, सॉरी -3 आएगा क्या? हाँ आएगा ना, या a², उसको रख देंगे वैसे ही। तो बोल रहे हो कि सर ये -3 कहां से आया? जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये x to n है, तो ये n सामने आ जाएगा, तो -3 सामने आ गया, -3, और ax + b (n-1), तो -3 -1 बन जाएगा -4। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है जरा देखो, -1 -2 -,
तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब क्या आ रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ए क्यूब और ए एक्स प्लस बी रेज टू माइनस 4। तो थर्ड ऑर्डर में 3 तक गया, सेकंड ऑर्डर में 2 तक गया, सेकंड ऑर्डर में ए का स्क्वायर आया, थर्ड ऑर्डर में ए का क्यूब आ रहा है। तो nth ऑर्डर में क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसा कहां तक जाएगा बताओ। थर्ड में -3 तक गया, सेकंड में -2 तक गया, फर्स्ट में -1 तक गया, n में -n तक जाएगा ऑफ कोर्स। और फिर a का पावर थर्ड में तीसरा हो रहा है, सेकंड में दूसरा हो रहा है, फर्स्ट में पहला हो रहा है, तो nवें में nवां होगा। इसका क्या करें, फर्स्ट में -2 पावर आ रहा है, सेकंड में -3 पावर आ रहा है, थर्ड में इस ax प्लस b का पावर थर्ड में -4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है उसमें एक ऐड करो और माइनस लगा, 3 में एक ऐड करो तो 4 होगा, उसको माइनस लगा। तो यहाँ पे nवां डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे n में एक ऐड करो और उसको माइनस लगाओ। ये बन गया इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम और क्या लिख सकते, बताओ जरा, बताओ। ये n 1 से लेके n तक के सारे नंबर के प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, n फैक्टोरियल। तो इसको लिख देंगे n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। फिर a रेस टू n भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, ax प्लस b रेस टू माइनस n प्लस 1, है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लो। और ये माइनस का क्या करेंगे, तो देखो ध्यान दो। सेकंड को रिजल्ट आ रहा प्लस, माइनस माइनस 2 बार है ना, तो ये प्लस हो रहा, सेकंड को प्लस, थर्ड को 3 बार आ रहा, मतलब माइनस आ रहा, मतलब ऑड को माइनस आ रहा और इवन को प्लस आ रहा। तो अगर n अगर इवन है प्लस चाहिए, n अगर ऑड है तो माइनस चाहिए। तो -1 के पावर में n रख दो, n, तो n ऑड होगा तो मुझे ऑड देगा, और n इवन होगा तो इवन देगा। तो जैसा है वैसा ही आ रहा है। ये थर्ड ऑड है तो ऑड को माइनस मिल रहा है, 3 बार माइनस मिल रहा है। इवन है तो 2 बार माइनस मिल रहा है, तो वो प्लस हो जाएगा। तो हमको ये पता है ना कि -1 का इवन में पावर करे तो प्लस आता है, तो यहाँ -1 के पावर में ही तो n रख दो फिर। तो जो अगर इवन होगा तो प्लस दे देगा और ऑड होगा तो माइनस दे देगा। -1 रेज़ टू n करो। इसके पिछले प्रॉब्लम में क्या हुआ था, इवन को निगेटिव दे रहा था, बट -1 का इवन और पावर निगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता। तो उसके लिए हमने क्या किया था, n की जगह n-1 रख दिया था। तो n अगर इवन होगा तो 1 निकालेंगे तो ऑड आ जाएगा, और फिर -1 का ऑड हुआ निगेटिव आएगा, मतलब इवन को निगेटिव आएगा। बट ये तो बड़ा सीधा साधा है, सिंपल है भाई। ये बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, इवन को निगेटिव दूंगा, ऑड को सॉरी इवन को पॉजिटिव दूंगा और ऑड को निगेटिव दूंगा। इसका मतलब -1 के पावर में हमने क्या रखना है, सिर्फ n रख देना है। तो यानी ऑड होगा तो हमको निगेटिव देगा, n इवन होगा तो हमको पॉजिटिव देगा। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सो विल स्टॉप हियर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे और भी क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे, उनको ट्राई करें, देखें, और जो नए आते और कोई स्टेप ना समझी हो तो पूछते चले। सो विल स्टॉप हियर, सी यू, बाय।